स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स का ये पार्ट 2 है। इसमें हम और डिटेल में रिएक्शंस पढ़ेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को। कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपको याद है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम देख रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करेंगे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट से। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो है ये अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, कंटेन करता है क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन, ठीक है। ये एक कम्प्लेक्स आयन साथ में कंटेन करता है। अब इस सोल्यूशन को पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको इसका रिएक्शन भी दिखाती हूँ। एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो फॉर्म करते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर कौन सा अपीयर हो रहा है, ब्रिक रेड कलर का कलर अपीयर हो रहा है। तो हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं, या तो कोई कलर डिसअपीयर हो या कोई कलर की फॉर्मेशन हो, तो हम उससे टेस्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू एन एल्डिहाइड सोल्यूशन। हमने क्या करना है, एल्डिहाइड का सोल्यूशन लेना है और उसके अंदर हमने ऐड करना है फेलिंग सोल्यूशन और फिर उसको बॉयल करना है। अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रेक्स ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कीटोन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। अब आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में? आपके पास एक टेस्ट आ गया है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, जिससे आप कीटोन और एल्डिहाइड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एल्डिहाइड जो है वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जबकि कीटोन जो है वो ऐसे कोई भी कलर फॉर्मेशन नहीं करते। तो बेटा ये आ जाता है आपके पास रिएक्शन, जिसके अंदर अब ये आप ऊपर देख सकते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी, ये दो सोल्यूशन अलग अलग से होते हैं। एक आपके पास आ गया क्यूप्रस सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा आपके पास है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इन दोनों को मिक्स किया जाता है, और ये कब मिक्स किया जाता है इन दोनों को? जब रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। जब आप लैब में जाते हैं तो आपको फेलिंग सोल्यूशन ए और बी सेपरेट मिलेगा। जब आपने ये रिएक्शन करना होता है तब हम सिर्फ इन दोनों को मिक्स करते हैं। सेकंड, आप देख सकते हैं कि जब ये अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें पता चलता है कि क्यूप्रस सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ बनेगा आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, साथ में सोडियम सल्फेट। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है, ठीक हो क्या? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये चीज़। ये जब दोनों चीज़ें आपस में मिक्स करते हैं तो ये हमारे पास ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, जो हमने पीछे रिएक्शन में देखा था कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन हुई है। एक्चुअल में इसका डीप ब्लू कलर होता है। हमारी बुक में ये इतनी डिटेल में नहीं लिखा हुआ और ना हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए था कि जब आप लैब में जाते हैं तो आपको दो रिएजेंट दिए जाते हैं, एक फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और एक फेलिंग सोल्यूशन बी, और इन दोनों को हम सिर्फ तब मिक्स करते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट हो रिएक्शन करवाने की। नेक्स्ट क्या है, अब सिर्फ आपने क्या करना है, आपके पास ये चीज़ तैयार हो जाती है जब आप इसमें इसका डीप ब्लू कलर है, जब आप इसमें अपनी एल्डिहाइड को डालते हैं तो आपके पास अगर रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो रेड प्रेसिपिटेट आएंगे, ठीक हो क्या? तो कौन से कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे? रेड कलर के। लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव होगा तो कलर चेंजिंग नहीं होगी, जैसे हम ये देख सकते हैं। ये ब्लू कलर फेलिंग सोल्यूशन रिएजेंट का अपना कलर है, जब मिक्सिंग के बाद ये कलर आया था ब्लू कलर। अगर इसमें कीटोन हम डालेंगे तो चूंकि कीटोन नेगेटिव टेस्ट देता है तो ब्लू कलर ही रहेगा, कलर चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन अगर ये पॉजिटिव टेस्ट देता है तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, ठीक हो क्या? मैं रिपीट कर देती हूँ, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अल्कलाइन सोल्यूशन को यूज़ किया है। अल्कलाइन सोल्यूशन जी बेटा क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, आगे आपने इक्वेशन में देखा था ये यूज़ हुआ था। कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन, एक कम्प्लेक्स आयन भी आपने देखा कि ये एक कम्प्लेक्स आयन बनता है, और ये किससे बन रहा है? एक्चुअल में ये बन रहा था इस सॉल्ट से, और ये सॉल्ट किसका है? टार्टरिक एसिड का ये सॉल्ट है।
नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, नेक्स्ट और हम क्या कर सकते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह ये फेलिंग सोल्यूशन की तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है, ये देखें आप, अल्कलाइन सोल्यूशन है कंटेनिंग ए क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन। तो इसमें क्या चीज़ है, क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें भी क्या होगा, हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है सिर्फ वो क्या बनाएंगे, ये जो आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो इसके क्यूप्रस ऑक्साइड के बनेंगे अगेन। और ये किस तरह से सारा रिएक्शन होगा, अगेन हमने क्या करना है कि ये जो कम्प्लेक्स आइन होगा उसके अंदर जब हम ये डालेंगे एल्डिहाइड, तो आपके पास अगर रेड कलर की फॉर्मेशन हो जाए तो इट्स मीन कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है, एल्डिहाइड मौजूद है। लेकिन अगर ये ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो इट्स मीन कि इसमें क्या चीज़ मौजूद थी, कीटोन। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया एल्डिहाइड को कीटोन से। क्लियर। इस टॉपिक के स्टार्ट में ही हमने कहा था कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में जा रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। ठीक है, यानी कि पहले इसकी ऑक्सीडेशन हुई और ये चूँकि यहाँ पे सोडियम मौजूद था तो इसका क्या चीज़ बन गया है, सॉल्ट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कीटोन प्रोड्यूसेस ए वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलर। ठीक है, आपने कलर नोट करना है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कीटोन प्रोड्यूस करता है रेड वाइन रेड और ऑरेंज रेड के precipitate on adding alkaline sodium nitroprusside solution drop wise. एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। कीटोन तो पॉजिटिव दे रहा है लेकिन एल्डिहाइड ऐसे रिएक्शंस नहीं देते। ठीक है, ओवरऑल हमने इस लेक्चर में 3 रिएक्शंस को पढ़ा है, जिसमें से फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली पेपर में आते हैं। ठीक है, आपने इसकी इक्वेशंस को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। ठीक, और इसमें हमने देखा है कि फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव है, जबकि कीटोन के साथ क्या है, नेगेटिव है। जबकि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो कीटोन के साथ तो पॉजिटिव है लेकिन एल्डिहाइड के साथ वो क्या है, नेगेटिव है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन।